Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. This video is going to be really important for those who are gunning for CAT. So अगर probably आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करा हो या फिर आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया हो एंड इफ यू फीलिंग लिटिल बिट लॉस्ट, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. बाय द वे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जून महीने में कौन से टॉपिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू लेवल अप योर कैट गेम, राइट? बिकॉज अभी व्हेन यू टॉक अबाउट जून मंथ गाइस, मुझे ऑलवेज लगता है ना, जून एंड जुलाई इज ऑलवेज गोना बी अ मेक और ब्रेक, बिकॉज ये आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है एंड वाइस वर्सा, राइट? सो इसकी कुछ अच्छे भी चीजें हैं एंड थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी हो जाता है जब आप हम अगस्त में जाते हैं. मैं क्यों अगस्त का जिक्र कर रहा हूँ? बिकॉज यार अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चे ना अगस्त में कैट का प्रिपरेशन छोड़ देते हैं बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स जजिंग देमसेल्व्स बेसिस व्हाट दे हैव स्टडीड इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई और प्रॉब्ली मई, अप्रैल, व्हाटएवर, राइट? तो आपको वो चीजें आगे जाने से वो प्रॉब्लम होगी, इससे पहले हमें उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना है and we will not be into that category. In the month of August, we should be pumped up for CAT and हमारा स्कोर भी अच्छा खासा होगा. Now, what do you have to do in the month of June? मैं आपको एक टारगेट सेटिंग दूंगा जून के लिए. मैंने मई महीने के लिए भी दिया था. बहुत सारे बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट करा कि सर प्रेपरेशन बहुत अच्छे से एक लाइफ में आया. जो हमको लग रहा था कि वी वर फीलिंग लॉस्ट एंड ऑल दैट, वो सब नहीं है अभी. एंड आई नाउ वी नो दैट एज टू हाउ टू मूव इट. एक टारगेट सेटिंग है आपके लिए जून के लिए भी, और मैं मई महीने में जो था उसके भी बच्चों के साथ बात करूंगा. बिकॉज अगर अपने मई महीने में अप्रैल महीने में चालू करा होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर डू स्टैंड. सबसे पहली चीज आपको पता है विच इज द पेटेंट फॉर कैट. आपको क्वांट से अगर चालू करना है, देखो यार आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिथमेटिक, बट आप एक चीज याद रखना, आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा या फिर ज्योमेट्री, इन तीनों में से कोई भी एक चीज उठा सकते हो. दो चीजें यहां पे आपको देखनी है. नंबर वन, if you want to optimize your score, you should always go ahead with arithmetic, right? If you want to optimize your score, you should always go ahead with the arithmetic. But अगर आपको लगता है कि what sir, arithmetic मेरा हो चुका है, मैंने basic arithmetic कर लिया है, अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है algebra और geometry से. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि सर geometry is not going to be my cup of tea. ये मुझे ले डूबेगा. You know what? This is exactly what you need to understand. अगर आपको लगता है कि geometry से आपको डर लगता है, you know what? You need to have such a confidence कि you know what? एक तो मैं एक्चुअली इसको करूंगा या फिर मैं इसको छोड़ दूंगा कैट में, मेरे से नहीं होगा. सो आप ये ज्योमेट्री जो है आप उसको बेसिक लेवल पे भी कर सकते हो. अगर आपका सेम प्रॉब्लम, आपको लगता है सर ज्योमेट्री बहुत सही है, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम आती है अलजेब्रा में, तो आप अलजेब्रा चालू कर सकते हो, राइट? सो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री एंड बेसिक ऑफ अलजेब्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन. बट सर आई एम अ न्यूबी, आई एम जस्ट स्टार्टिंग फॉर कैट प्रिपरेशन, व्हाट शुड आई डू? देन बेटा यू जस्ट हैव टू डू दिस. एंड अगर आपको लगता है कि सर मैंने अरिथमेटिक पहले करा था बट मुझे अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है मेरे अरिथमेटिक की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे या फिर प्रेपरेशन पे, तो अलजेब्रा छोड़ो, ज्योमेट्री छोड़ो, सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है अरिथमेटिक. अब थोड़ा अरिथमेटिक में हम डिटेल में बात करते हैं. अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपको फोबिया है क्वांट्स का, अगर आपको क्वांट्स नहीं जमता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क को हाथ भी मत लगाना, बिकॉज ये ज्यादा डिमोटिवेटिंग होते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए. बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इफ यू आर अ प्रो लेवल कि सर मुझे आता है, मैंने पहले भी करा है, आई एम प्रॉब्ली एन आईआईटीएन और प्रॉब्ली आई एम एन एनआईटीएन, समथिंग लाइक दैट. बाय द वे, इफ यू आर आईआईटी और एनआईटी गाइस, यू कैन जॉइन सीडीसी मेंटर्स. हर सैटरडे संडे हम एडवांस लेवल कराते हैं. थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें होती है जहाँ पे हम आईआईटीएंस, एनआईटीएंस या फिर इफ यू आर रियली गुड एट क्वांट्स और प्रॉब्ली वर्बल और whatsoever maybe you're from SRCs or Symbiosis, you can join these advanced batches quite early because now we are starting with advanced also. Actually हमने मई महीने में चालू करा था, but now I'm just kind of announcing it. आगे चलेंगे. ये स्पीड मैच वगैरह आपका अगर हो गया होगा तो आपको इन सारा चीजों पे ना बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है. आप इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखो कैट में क्या है, हर चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे. अब मैं ये दो क्यों नहीं कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ना लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है. सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. दूसरी बात अगर हम करेंगे, बाकी जितने भी तुम्हारे टॉपिक है अरिथमेटिक वगैरह अगर देखोगे, ये सब टॉपिक ना आपकी इजी लेवल पे आते हैं. डेफिनेटली स्पीड मैथ्स आपका नहीं आएगा, हम स्पीड मैथ्स कराते हैं सो दैट यू गेट अ किक स्टार्ट एज फार एज योर कैट प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड. बट परसेंटेजेस के भी क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस इज गोना बी लो हैंगिंग फ्रूट. दैट्स समथिंग कॉल्ड एज LHF, लो हैंगिंग फ्रूट्स. मतलब ये आपको मार्क्स दिला के ही जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आपका 40 मिनट का पेपर होगा, आप कम से कम यहाँ से 6 क्वेश्चन निकाल लोगे. 6 क्वेश्चन पे भी बेटा तो राउंड अबाउट 70% प्लस प्लस निकलेगा आराम से. सो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यू नो व्हाट, जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, आप उनसे भी अगर जाके बात करोगे, टॉपर लोगों को भी यही चीज बहुत अच्छी लगती है. उनको पता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है वो बहुत ईजी होती है. तो टॉपर लोग क्या करते हैं, ये 6 क्वेश्चन है ना 10 से 12 मिनट में निकाल देते हैं और उनको एक किक स्टार्ट मिलती है. उनका एक रन रेट जो होता है वो बहुत तगड़ा हो जाता है जब वो पेपर चालू करते हैं. सो मान लो अगर पेपर 2017 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आता है, सो हर एक बच्चा अच्छा कर लेगा क्वांट्स में.
बट अगर थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो गया, एटलीस्ट आप सर्वाइव कर लोगे, आपको 90% तो शॉर्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो आपको अरिथमेटिक अच्छे से करना है। अब सर ये बता दो इसको किस लेवल पे करना है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टडी प्लान दूंगा, थोड़ा डिटेल्ड में बात करेंगे। पहली चीज जो मैं आपको कहता हूं ना, जो C2C का पेटेंट है कि भाई आपको क्या करना है, C2C के हैंडआउट्स करने हैं आपको। आप किसी भी क्लास में रहो, आई एम नॉट श्योर बाकी क्लासेस के हैंडआउट्स कैसे होते हैं, बट अगर आपको लगता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अच्छी है, सो डेफिनेटली आपने पहले वो हैंडआउट्स करने चाहिए। उसके बाद आपने जो डैशबोर्ड में हमारे जो वीडियोस है, आपने वो वीडियोस देखने चाहिए। फाइन, आप थोड़ा सा एक एक्सेल मेंटेन करना चालू करो और उस एक्सेल में आप देखो कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या हुआ है। हर एक चैप्टर का मैं कहता हूं अगर आप थोड़े से एवरेज हो तो 100+ क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा क्वांट्स बहुत अच्छा खासा है, आप 30+ क्वेश्चन करो, यू शुड बी फाइन। दिस इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जून। तुम तीनों में से अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में से कोई भी एक सेगमेंट मुझे कंप्लीट करके दो। जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, ट्रस्ट मी, तुम्हारा कैट क्रैक होने वाला है, दैट इज गारंटीड। I can tell you, I'm using word guaranteed. It really means that you will be able to crack। और हर साल बहुत सारे बच्चों ने क्रैक करा है, and I really mean it। जब तक मैं कोई चीज़ पे श्योर नहीं होता ना, मैं एक्चुअली इसके बारे में बात नहीं करूंगा। This is 1000% true, right? You got to do this guys, at least in the month of June। आप करके देखना और मुझे बताना आपको क्या सेक्सी स्टार्ट मिलता है कैट में। यू विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। अगर आपने मई महीने में ये फॉलो करा होगा और अगर आपने मई महीने में ये करके अगर अरिथमेटिक खत्म करा होगा, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिलता है। सो मान लो सर मैंने मई महीने में एक्चुअली ना कर लिया है पूरा का पूरा अरिथमेटिक, बेटा अभी तू एडवांस लेवल पे चल। हाँ, तो अभी एडवांस लेवल पे चल, बट इवन बिफोर यू गेट इनटू एडवांस लेवल, मैं कहूंगा पहले इसकी ना रिवीजन ली। हाँ फाइन, अब थोड़ा मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं न्यूबीज के पास आता हूँ। अगर आप नए से चालू कर रहे हो, आप ये पूरा का पूरा चीजें कर लो। सो कितना टाइम लगेगा इसके लिए, तो 15 दिन दे मुझे चलेगा, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो कैन गिव राउंड अबाउट 15 days, यू कैन ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। इसके बाद तुझे क्या करना है, इसके बाद तुझे हैंडआउट्स वगैरह करने हैं, अपनी नोट्स बनानी है, एक फॉर्मूला बुक बनानी है, एंड तुझे एक टॉपिक वाइज टेस्ट देनी है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C2C मेंटर्स के डैशबोर्ड में हर टॉपिक का तुमको 3 टेस्ट मिलता है, वो 3 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मान लो अगर आप एडवांस लेवल पे चले हो, राइट, अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो आप भी एक टॉपिक टेस्ट लगा लो। आपको पता चलेगा कि यार बेसिक लेवल में तो मेरी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है एंड आई एम डूइंग रियली गुड, नाउ आई कैन मूव टू एडवांस लेवल। इफ यू आर गुड एंड इफ इन 15 days यू आर एबल टू क्रैक ऑल दिस क्वेश्चंस, इसके बाद तुम एडवांस लेवल पे जा सकते हो। सो योर टारगेट शुड बी इन द मंथ ऑफ जून। अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूं, ये दोनों को निकाल के, हाँ ये दोनों को निकाल के मैं बेसिक कर लूंगा प्लस मैं एडवांस कर लूंगा। भाई मेरे तूने इतना भी अगर कर लिया ना, यू आर सॉर्टेड। You can take any mock and you can start kicking arithmetic के questions. Same plan can be applicable for algebra, geometry। अगर तुम्हारा अरिथमेटिक अप्रैल और मई महीने में बेसिक और एडवांस आपका फिनिश हो चुका है तो राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एंटायर प्लान। नाउ यहाँ पे ना मैं एक थोड़ा सा आपको चेंज बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेंज बताऊंगा इसमें करना क्या है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड होगा। देखो जब आप ये करोगे ना, जब आप बेसिक लेवल करोगे ना, या फिर अगर आप एडवांस लेवल करने के पहले, राइट, आपको ना थोड़ी सी रेकी करनी है। हाँ, आपको थोड़ी सी रेकी करनी है। इसका मतलब क्या, मैं चाहता हूं आप 4 पेपर देखो। हाँ, 4 पेपर देखो। आप 2017 का पेपर देखो, ये सबसे ज्यादा इजी पेपर था, इससे इजी कैट का क्वांट्स कभी नहीं आया। ये वीडियो पे आके कमेंट कर देना, आज रात देख ले या कल सुबह देख ले, 2017 का कैट का पेपर देखेगा ना, मैं कह रहा हूं अगर तुझे 10 तक के भी टेबल आते होंगे ना, तो भी तू कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि भाई कैट तो मैं फूट दूंगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, जाके बस देख लेना क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी था, बहुत ईजी था। ठीक है, नाउ 2018 का आपको कैट का पेपर देखना है। ये कैट का सबसे ज़्यादा टफ पेपर था, इससे टफ कैट का क्वांट्स कभी नहीं आया। कैट की हिस्ट्री में जितना क्वांट्स 2018 में टफ आया था वो कैलकाटा ने बनाया था, उससे टफ अभी तक नहीं आया। और जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, IITians NITians, ये पेपर देखिए वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। अंडरस्टूड। कैट 2020 का एक बारी पेपर देख लेना, ये इंदौर ने बनाया था। ओके, 19 देख लेना, एवरेज लेवल का पेपर था। 21 देख लेना, एवरेज लेवल का पेपर था। सो ये जब तुम पेपर देखोगे ना, ये आपका ना एक क्विक फीडबैक होगा कि चल मेरा बेसिक लेवल तो हो गया अरिथमेटिक का, ठीक है। अब जब मैं कैट का पेपर देखता हूँ ना अच्छे से, जब मैं 17, 18, 20, 19, 21, जब मैं 5 साल के पेपर देखता हूँ, मुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता है कि किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी में मैं खेल सकता हूँ। तो तुझे पता चलेगा कि सर मैं 2017 की लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आराम से खेलूंगा। याद रखना, जो 2017 में LOD आई थी ना क्वांट्स की, वही LOD बेटा तुझे 19 में भी कुछ क्वेश्चन सेम डिफिकल्टी लेवल के दिखेंगे, 20 में भी दिखेंगे, 18 में भी दिखेंगे, 15 में भी दिखेंगे, 16 में भी दिखेंगे, एंड 2022 में भी दिखेंगे। टेक माई वर्ड्स, आई एम गिविंग यू अ गारंटी, शॉर्ट दिखेंगे। सो इसको उड़ाना बहुत ज़रूरी है। एक आपको ना क्लियर कट फीडबैक मिलता है खुद की पढ़ाई का
कि मैं 2018 के लेवल के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरा एडवांस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। 2018 देख के अगर आपको लगा डर लगा ना, इसका मतलब आपको एडवांस लेवल पे काम करना ज़रूरी है। और 2018 आपको बहुत ज़्यादा टफ लगा, कोई लोड नहीं लेना है। 17, 20, 19, 21 4 साल के पेपर अगर आपको देख के लगता है कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, सो डेफिनेटली आपको करना जरूरी है। बट सर कुछ कुछ क्वेश्चंस थे ना जो मुझे लगा ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता बिकॉज ये मेरे लिए नए थे, तो बेटा पहले इसको ले और इसको फोड़ना चालू कर। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। सर ये सिर्फ अरिथमेटिक के लिए करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरिथमेटिक के लिए आपको करना है, अगर आपका टारगेट अरिथमेटिक है, आप सेम चीज अप्लाई कर सकते हो अलजेब्रा पे, अब सेम चीज अप्लाई कर सकते हो ज्योमेट्री पे, और बेटा फिर तुम क्या कर सकते हो, एक अरिथमेटिक अगर तेरे पास सेक्शनल मॉक होगा वो लगा सॉर्टेड। सर जून के एंड तक मेरा क्या टारगेट होना चाहिए? मैं ज़्यादा नहीं मांगूंगा आपसे, आपके पास 6 महीने हैं, मैं जून के एंड तक आपको एक ही चीज़ मांगूंगा, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% के ऊपर है, यू आर नॉट डूइंग अ बैड जॉब, यू आर डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% के ऊपर है, यू आर सॉर्टेड मैन, यू आर देयर, यू विल बी एबल टू क्रैक एट, टेक माई वर्ड्स, दैट्स फॉर श्योर। अगर तेरी एक्यूरेसी 90% है, यू आर डूइंग अमेजिंगली गुड। हाँ, यू आर डूइंग अमेजिंगली गुड, बस रिवीजन करते रहे। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वांट्स का। आगे चलेंगे DILR, द मेन गाय, हाँ द दिग्गज, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे DILR में? बाय द वे जस्ट टू गिव यू क्विक आइडिया, ये जो भी मैं प्लान आपको बता रहा हूँ ना, एग्जैक्ट प्लान हम C2C मेंटर्स में करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून। सो इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस, यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स विथ मी एट माय फैकल्टीज। इफ यू वांट टू चेक द फैकल्टीज, आई कैन क्विकली टेल यू व्हाट ऑल फैकल्टीज वी हैव। सो गाइस, ये सब दिग्गज लोग हैं। मनोहर FMS का बंदा है, गौरव खुद 99.99% डायलर है कैट 2021, ये आपको पढ़ाएगा। शैंकी सर, ही इज गॉड एज फार एज क्वांट्स इज कंसर्न एंड DLR इज कंसर्न। एक बार कमेंट करके बता देना यार फैकल्टी का फीडबैक गाइस। अर्पित सर अमेजिंगली गुड, अर्पित DI और क्वांट्स पढ़ाता है। वैभव सर बहुत स्क्रैच लेवल से क्वांट्स पढ़ाते हैं। सिमरन मैम थोड़ी हमारी NIT प्लस FMS है इनका, तो NIT का बैकग्राउंड होने की वजह से थोड़ा एडवांस लेवल पे सिमरन मैम आपके लेक्चर्स लेगी। एंड में आए भिंदे, राइट, बट मैं क्वांट्स और DLR नहीं पढ़ाऊंगा आपको। DLR में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, क्वांट्स में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाकी दिग्गज लोग आपको पढ़ाएंगे। DLR के बारे में अगर मैं बात करूं, राइट, जो बेसिक DLR है ना, बेसिक, एकदम बेसिक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से थोड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड वगैरह, राइट, ऑल दैट स्टफ, ये चलते रहेगा, ये कर सकते हो। अब वो टाइम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहली चीज करनी है सेट थ्योरी। हाँ, सेट थ्योरी श्योर शॉट 100% हर साल कैट में आता है और बच्चे इसमें प्रॉब्लम करके आते हैं, ठीक है। ये 1000% आपको आएगा, ये 1000% आपको कैट 2020 में दिखेगा, सॉरी ये 2022 में आपको दिखेगा। ये 17, 18, 19, 20, 21 हर साल आता है, ये अगले साल भी आएगा, श्योर शॉट आएगा। करना क्या है भाई आपको, सिंपल सी बात है। हमने अभी सेट थ्योरी चालू करा है आज से, हमारे 13 सेशंस होते हैं सेट थ्योरी के। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट शैंकी पढ़ाता है 0 लेवल से चैलेंजर लेवल तक। आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, आप अच्छे हो क्वांट्स में, आप नहीं अच्छे हो, आप कुछ भी हो, हर एक बच्चा ये सेट थ्योरी अगर शैंकी से पढ़ता है, वो सेट थ्योरी ऑलवेज क्रैक करेगा, वो कभी गलत नहीं करेगा सेट थ्योरी में, आई कैन गारंटी यू। अब तुमको सेट थ्योरी कहाँ तक करना है, आपको 4 वेरिएबल तक का सेट थ्योरी करना है। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। आपको उस लेवल तक करना है, आपको पहले बेसिक लेवल करने हैं। सो अब बेसिक भी कराएंगे आपका, हम एडवांस भी करेंगे और हम चैलेंजर भी करवाएंगे। आपको सेट थ्योरी हर एक लेवल का करना है, आपको 4 वेरिएबल तक करना है, बिकॉज 4 वेरिएबल आया था लास्ट ईयर। मुझे बच्चों ने कहा, 2021 के बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया था, जो सेट थ्योरी के जो सेट्स हमने एक्चुअली C2C में करवाए थे, उसी के लेवल पे कैट 2021 में 2 स्लॉट में एग्जैक्ट सेट्स आए थे। मतलब बस थोड़ा सा नंबर्स और थोड़े से नाम यहाँ पे चेंज हुए थे, बाकी फॉर्मेट पूरा का पूरा सेम था। तो ये आपको फायदा होता है अगर आप इसको जून महीने में करते हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बेटा 5 महीना मॉक्स दे, कैट की सेट थ्योरी की क्वेश्चंस लगाना चालू कर, तो इसमें गॉड लेवल हो जाएगा। अगर एक सेट थ्योरी में 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर ये 4 क्वेश्चन तो बाइज्जत अगर कर लेगा, यू आर 80 परसेंटाइल प्लस प्लस। सिंपल सी बात है। ऑलवेज रिमेंबर C2C का फंडा, वेरी फोकस्ड अप्रोच यू नीड टू हैव फॉर कैट, ठीक है। 100% पोर्शन खत्म नहीं करना है, 100% पेपर भी नहीं करना है, बहुत फोकस वे में आपको पढ़ाई करनी है। सो दैट्स द एडवाइस नंबर 1। सो आप DLR एक उड़ा सकते हो। इसके बाद अगर आप करना चाहते हो, द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी अरेंजमेंट। सो इस महीने हमारा टारगेट है, हम आपका सेट थ्योरी बेसिक एडवांस लगाएंगे, अरेंजमेंट बेसिक एडवांस लगाएंगे। पहले 15 दिन सेट थ्योरी होगा, बाकी के 15 दिन अरेंजमेंट होगा। इसमें हम कैट के लास्ट ईयर के 15 साल की, तो 15 साल के जितने भी आपके पेपर्स हैं, एक्चुअल कैट के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराने वाले हैं, अलॉन्ग विद डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑल्सो। एक्सक्यूज मी, फाइन, आगे चलेंगे। सो ये DLR के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हाउ डू यू बिल्ड योर एक्यूरेसी फॉर DLR इज समथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट।
ऑल्सो आपके जो टॉपिक वाइज मॉक्स हैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको इसको करना कैसे है। शांकी सतखुरी लेक्चर लेने वाले हैं। वीआरसी रोज मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर वीआरसी कैसे करना है। बाय द वे जून 4th इज वेयर वी आर स्टार्टिंग विद न्यू वीआरसी बैच। हमारा एक इंडक्शन लेक्चर है, एक ओपनिंग लेक्चर है जो होगा सैटरडे को बाय द वे राउंड अबाउट 6 PM। यू कैन ज्वाइन इन। अगर आप नए बच्चे हो, अगर आप C2C हो तो आपके लिए फ्री है। अगर आप नॉन C2C हो तो आप रजिस्टर करा सकते हो, आ सकते हो। ये लेक्चर लूंगा मैं प्लस हमारे मनोहर सर, हम दोनों मिलकर सेशन लेने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम। वी विल शेयर अ डिटेल्ड प्लान विथ यू, हाउ डू यू स्कोर 99 परसेंटाइल प्लस, राइट। आगे चलेंगे। वीआरसी में करना क्या है, ज्यादा कुछ कर मत, मेरे पे छोड़ दे। आई टेक केयर ऑफ इट। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट और अदर आई जस्ट वांटेड टू टेक केयर ऑफ रीडिंग एंड जस्ट फोकस ऑन पैराजम्बल्स। हाँ, जस्ट फोकस ऑन पैराजम्बल्स। मैं ये पूरा महीना पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट पे काम करने वाला हूं। अगर अपना ऑड वन आउट खत्म हो गया जून में, सो भाई मज्जानी लाइफ है, बिकॉज 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से शॉर्ट निकलने वाले हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पैराजम्बल लोग कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जैसा करो, इसमें 120 पॉसिबिलिटीज है करने के लिए। बकवास है, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक ढंग से होता है, लैंग्वेज एक रूल पे चलता है। और कोई भी भाषा पकड़ लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी भाषा पकड़ लो, उसमें ग्रामर सबसे टॉप लेवल पे होता है। इफ यू नो द ग्रामर वेरी वेल, यू कैन क्रैक इट अप वेरी वेल। सिंपल सी बात। सो आपका वीआरसी में अगर आप पैराजम्बल करते हो, सर मैंने करा है, मेरी एक्यूरेसी अभी तक बिल्ड नहीं हो रही है, बेटा तो पहले एक्यूरेसी पे काम कर। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर वीआरसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तुम्हारी एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वीआरसी। सो तू एक तो पैराजम्बल कर, पैराजम्बल हुआ है तो तू ऑड वन आउट कर, ऑड वन आउट हुआ है तो तू पैरासमरी कर। सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी करने की जरूरत है क्या? मैं कहूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत करो, बिकॉज जुलाई 1st वीक में मैं खुद आरसी स्ट्रैटेजीज, रीडिंग स्किल वगैरह के बारे में बात करने वाला हूँ। रीडिंग स्किल का जो सेशन है, बाय द वे रीडिंग स्किल का सेशन मैं इस महीने में ही करने वाले हैं, हम जून महीने में। तो जून महीने में आपको एक आइडिया लगेगा क्या, हाउ डू यू रीड द हिंदू, द मिंट, राइट, एवन एसेस, गार्डियन, अटलांटिक, ब्रिटानिका, हाउ डू यू रीड ऑल दीज दिग्गज न्यूज़पेपर और दिग्गज एसेस और मैगजीन्स। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे स्ट्रगल होता है। आई विल बी हेल्पिंग यू हाउ डू यू रीड दिस, राइट। सो वो हम थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे। जब आपको रीडिंग स्किल्स का पता चलेगा, आप सीधा आरसी अटैक कर सकते हो। आरसी शॉर्टकट्स, आरसी स्ट्रैटेजीज कैसे करना है, उसकी भी मेरी जून 1st वीक में सेशंस होने वाले हैं। जुलाई 1st वीक में सेशंस होंगे, उसके बाद आप आराम से आरसी के ऊपर काम कर सकते हो। फाइन। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस बार आपको कोई मॉक लिखनी नहीं है। अगर आप प्रो लेवल पे हो, आप 1 या 2 मॉक दे सकते हो, बट मैं कहूँगा मॉक मत देना। आप टॉपिक वाइज मॉक पे ज्यादा फोकस करो, या आपको बहुत आगे लेके जाएगा एज फार एज योर प्रेपरेशन इज कंसर्न। We are starting with new batches from this weekend. If you want to enroll with us, you can enroll with us. You want to enroll with us for, let's say, verbal ability, reading comprehension only, you can do that. You want to enroll with us for CAT, ZAT, IFT, you can join the accelerator program. You want to enroll with us from CAT से लेके CET, all exam, you can join us with the online all-in-one program. And if you want to do some of the non-CAT examination, you can join us for the master program. I've told you my faculties also, हम full week में अभी lectures लगा रहे हैं। डेली बेसिस पे आपके 2-2 घंटे के lectures होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा schedule मैं खुद follow करने वाला हूँ। तो अगर आपने already कहीं से पढ़ लिया है, या फिर अगर आप last year थे, अगर आप C2C के बच्चे थे last year, इस साल you can join us with some awesome amounts. There are so much of discount that we are giving to the kids, so you can join that. आपका revision हो जाएगा, right? अगर आप नए हो, it's a great start that you can start with DILR and quant side by side, so you can try to work on that level. But trust me, ये जो फंडा है ये always हमारे लिए काम करता है, and over a period of time we have been able to give amazing results. Full time वाले जो बच्चे हमारे, they are like 99.99, 99.79, 99.82, 99.87. So guys, the results are there. The only thing that I'm telling you, always remember, CAT आप फोड़ सकते हो only if you follow the process. Only if you follow the process. If you follow the process, you are short cracking CAT this year. Guys, that's all from my side. अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार kindly hit like, do share this with your friends, and if you wanna get in touch with my counselors or my team, the numbers are given in the description. Keep killing. If you are not with C2C and if you are with somebody else, or if you have joined any other coaching institute, kindly follow ये plan. ये plan आपको help करेगा. If you have any questions, you can put the questions on this video. I'll be replying to it. So guys, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.